हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़ा ले रहे होंगे घर में स्टडीज़ का। आई होप सो। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ और इन डेप्थ जो हमारे पास जानकारियाँ हैं वो कुछ शेयर करेंगे। तो बच्चों चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ह्यूज चैप्टर है, इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने डिवाइड के बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे। आज जैसे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर कुछ देखते हैं, कुछ सवाल करके देखते हैं कैसे होते हैं उनके सवाल, ताकि ये सेक्शन आपका पूरा हो जाए। फिर हम लोग डी मार्वस थ्योरम को पकड़ेंगे, वहाँ से भी कर लेंगे। कुछ यहाँ ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं जो जिसमें सर्कल होगा, एलिप्स होगा, वो सब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। सो इट्स ए ह्यूज थिंग। तो जो क्लास 11th में बच्चे हैं उनके लिए ज्योमेट्री वाली चीज़ें मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि उनको पहले स्ट्रेट लाइन और सर्कल, एलिप्स वगैरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो अभी जेई एडवांस के लिए अपेयर होने वाले हैं, क्या अभी तो खैर पोस्टपोन हो गया, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। और 11th वाले अगर मैच्योर हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, थोड़ी सी उनमें मैच्योरिटी हो जाएगी, तो दे कैन ऑल्सो डू दिस। लेकिन फिलहाल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो कि सारे बच्चों को आनी चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है, आने का पक्का है। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या चीजें करनी पड़ रही है हमारे को। इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यूज जो निकाले थे वो 3 वैल्यूज थे। एक तो था 1, एक तो था माइनस अल्फा प्लस आई रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, -1 माइनस आई रूट 3 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ 2 रूट इमेजिनरी वाले की बात हो रही है, तो हम लोग इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेते थे। तो अभी अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा बीटा के टर्म में बात कर लेते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा यानी कि ओमेगा, बीटा यानी कि ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा लिखने वाला हूँ, ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और हमने ये भी तो पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, राइट। तो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, ओमेगा दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये तो 0 हो गया ना। ये लो, इस पूरे को सॉल्व करके आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसे हटा देता हूं, बहुत इजी था ये बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को दिया गया है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8 टू 2n फैक्टर्स, दिस वन। तो हम लोग इन दोनों का फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा 4 है ये, तो ओमेगा 4 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा होगा। तो 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये ओमेगा 8 है, यानी कि ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 6 तो 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, दैट मीन्स माइनस ओमेगा अगेन। ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, 2n फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के n फैक्टर्स मिलेंगे और माइनस ओमेगा के भी n फैक्टर्स मिलेंगे।
तभी बनता है ना टोटल 2n टर्म्स। अगर 5 टर्म्स है, सॉरी अगर 100 टर्म्स है तो 50 टर्म्स ओमेगा स्क्वायर वाले और 50 टर्म्स मिलेगा माइनस ओमेगा वाले। सो वी कैन राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एन और माइनस ओमेगा इंटू एन। तो माइनस 1 पे पावर एन, माइनस 1 पे पावर एन, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 2n, ओमेगा टू द पावर n, माइनस 1 पे पावर 2n और ओमेगा टू द पावर 3n। ओमेगा टू द पावर 3n तो 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू 1। तो कितना इजी है बच्चों, है ना? ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स, सो इजी। आगे करते हैं, देख लो, आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को दिया गया है माइनस हाफ प्लस √3/2i इंटू 1000। हमें बोला गया है राइट in the form omega, write in the form a plus ib। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। कैसे करेंगे बच्चों? हमने यहाँ पे वैल्यूज हमारे को मालूम है, ये ओमेगा है, ठीक है। तो इसको इस पूरे की जगह ओमेगा लिख सकते हैं ना, ओमेगा टू द पावर 1000। तो क्या करें, हमें तो 3 के मल्टीपल्स चाहिए, पावर क्यूब के मल्टीपल्स। सो ओमेगा 3 इंटू 3 कर देते हैं इंटू ओमेगा ट्रिपल 9, तो ये 1 हो जाएगा, मुझे ओमेगा मिलेगा बचा हुआ। तो ये पूरे की वैल्यू हो गई ओमेगा, और ओमेगा क्या है, वापस यही वैल्यू आ गई मेरे पास, -1/2 प्लस i√3/2। ये आ गया ना इस फॉर्म में। देखो कितना इजी था ये तो। इसका बी पार्ट भी है, ये ए था, इसका बी पार्ट है, इफ z इज इक्वल टू √3 प्लस i होल टू द पावर 17 अपॉन 1 माइनस i होल टू द पावर 50। ये आ रहा है हमारे पास, इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, कन्वर्जन्स। हमारे को अब इसकी वैल्यू वापस यहां पे आ जाओ, यहां पे प्लस है हमारे पास, माइनस अगर कॉमन ले ले, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस i√3/2। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे तो 1 प्लस i√3 हो जाएगा। तो यहां से इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा मुझे, ताकि मेरे को भी सेम चीज मिले। ठीक है, मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि ऊपर वाले से मेरे पास एग्जैक्टली ये नहीं है, √3 प्लस आई तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है 1 प्लस i√3। तो मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूं पहले, और चीजों को सिंपल बना सकता हूं। तो देखते हैं रैशनलाइज कैसे होता है। 50 पावर है 1 प्लस i 50, और यहां हो जाएगा 1 प्लस i पे पावर 50। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
टोटल पे पावर 50, ये हो गया √3 प्लस आई पे पावर 17, 1 प्लस आई पे पावर 50। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मुझे 2 टू द पावर 50 मिलने वाला है। टू टू द पावर 50, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और इस फॉर्मेट को लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से i कॉमन लेता हूँ, माइनस आई स्क्वायर √3, देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से i मैं कॉमन लूंगा तो मुझे मिल जाएगा i बाहर में 2 टू द पावर 50, 1 माइनस आई √3। अब थोड़ा मुझे 1 प्लस आई के बारे में सोचना पड़ेगा कि 1 प्लस आई को हम लोग क्या करेंगे, दिस इज पावर 50 है, तो 1 माइनस आई √3 से हमें इसको रिलेट करना है ओमेगा को, तो हमारे को मिल जाएगा 2 ओमेगा माइनस 1 प्लस आई √3 और माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस आई √3। तो माइनस 2 ओमेगा में लिख सकता हूं आई अपॉन, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा। अब यहां ओमेगा कैसे घुसाएं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व करना आसान होता है, यहां मुझे घुसाना है ओमेगा। तो 1 प्लस आई का होल टू द पावर 50 है ये, तो मुझे इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं सॉल्व। अगर मैं लेता हूं सपोज 1 प्लस आई पे होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2i, यानी कि 2i मिलेगा मुझे। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्क्वायर लगा दूंगा और ये 25 लगा दूंगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये मुझे मिल जाएगा 2i पे पावर 25, तो ये हो गया 2i पे पावर 25। देखो कितनी चीजें आसान हो गई अब। तो ये हो जाएगा i अपॉन 2 टू द पावर 50 माइनस 2 टू द पावर 17 ओमेगा पे पावर 17, 2 पे पावर 25, i पे पावर 25। सो i पे पावर 25 प्लस i टू द पावर 26 हो गया है। इसको हम 4 के मल्टीपल से देखेंगे क्योंकि i टू द पावर 4 1 होता है, 1 होता है। तो i 26 की बात करेंगे तो i टू द पावर 24 प्लस 2, यानी कि i से ये -1 हो जाएगा। i टू द पावर 26 इज -1 और माइनस यहाँ भी है तो पॉजिटिव हो गया, तो मुझे मिल जाएगा, ये कट जाएगा, ये 25 मिल जाएगा और ये हो गया 2 टू द पावर 17 ओमेगा टू द पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 25। ओमेगा 15 ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बचा, यानी कि ये बच गया मेरे पास, ठीक है। ये सॉल्व कर लेंगे, 2 टू द पावर -8 इंटू -1/2 माइनस आई √3/2। थोड़ा लंबा हो गया पर ये हो गया, राइट बच्चों, दिस इज द आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस्तेमाल करना एक्चुअली आसान होता है, इसलिए हमारे को ये दोनों प्रॉपर्टी और वैल्यूज भी याद होनी चाहिए ताकि हम लोग फटाफट यूज कर पाए। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ बच्चों, इसे भी हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने को बोला गया है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है और हमारे को मैनिपुलेट करने भी आ गया है। सो मैनिपुलेशन करना जरूरी है। i प्लस √3 i माइनस √3 आएगा कैसे, तो मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि i माइनस आई स्क्वायर √3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, i प्लस आई स्क्वायर √3, ये i है, 100 प्लस 2 टू द पावर 100। तो यहां से i कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस आई √3 होल टू द पावर 100
और आई टू द पावर 100 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर आएगा तो 100 को साथ में लेके आएगा। आई टू द पावर 100 1 प्लस आई रूट 3 दिस वन, ये मिला है मुझे। अब यहां से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ओमेगा यहां की बात करेंगे तो 2 ओमेगा मेरे पास है -1 प्लस आई रूट 3, या फिर हम लोग यू कह सकते हैं -2 ओमेगा 1 माइनस आई रूट 3 दिस वन -2 ओमेगा। और यहां की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई रूट 3। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे आई टू द पावर 100 तो 1 होगा, क्योंकि आई टू द पावर 4 हमेशा 1 होता है दिस वन। अब इसको कितना मल्टीप्लाई करते जाओ, पावर 4 का मल्टीपल बनाते जाओ, तो ये हमारे को 1 ही रहेगा। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1 1 माइनस आई रूट 3 इज -2 ओमेगा, -2 ओमेगा टू द पावर 100, ये 1 हो गया। 1 प्लस आई रूट 3 हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 100 प्लस 2 पे पावर 100, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 100 ओमेगा टू द पावर 100, 2 टू द पावर 100 ओमेगा टू द पावर 100, 2 टू द पावर 100। तो 2 टू द पावर 100 अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ क्या मिलेगा, ओमेगा 100 मीन्स ओमेगा 99, ओमेगा 99 इंटू ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा 100 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं। तो हमारे को मिल गया 2 टू द पावर 100, ओमेगा 99 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 ओमेगा बच गया मेरे पास। ठीक है, तो 1 प्लस 2 ओमेगा, ये तो अच्छी बात है। वापस वैल्यूज डाल देते हैं, इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये हो गया 2 टू द पावर 100 1 प्लस 2 ओमेगा दिस वन। दिस वन। सो दिस इज द आंसर। इसका रियल पार्ट 0 है, कोई बात नहीं, यहाँ a की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं क्या करूं। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे करते हैं। है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे को बोला गया z प्लस z इनवर्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब z तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई, तो करके देखते हैं। x प्लस आई वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। सो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस आई वाई दिस वन। तो हम लोग क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब रियल को एक तरफ, इमेजिनरी को एक तरफ करके हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। एक तो ये आ गया इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा, 2xy इज इक्वल टू y। 2xy इज इक्वल टू y, इसको सॉल्व करना आसान है। पहले इसी को टारगेट कर लेते हैं। 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएगा, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ डाल दूं। ठीक है, तो इससे एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इससे एक पॉसिबिलिटी हो गई कि z इज इक्वल टू आएगा हाफ प्लस 0i। एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हो सकता है यहाँ से कुछ और आ जाए, मैं चेक कर रहा हूँ। y की वैल्यू मैं 0 यहाँ पे डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो 1 प्लस माइनस √3i बाई 2, ये मिल गया मुझे एक्स की वैल्यू आने वाली।
ठीक है, देखो ये कुछ और आ गया, y इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू ये आ गई। तो z हम लोगों ने लिया हुआ x प्लस आई वाई, y तो 0 हो गया। तो z की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ प्लस माइनस √3i/2। तो z की तीन वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई हाफ, दूसरी यहाँ पे दो वैल्यू छुपी हुई हैं। और x की वैल्यू हाफ यहाँ पे लेके देखते हैं, y की शायद कुछ और भी वैल्यूज आना होगा तो आएगा। दिस इज योर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। सो ये हो जाएगा यहाँ से 5/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसे 4 बनाओ, इसे 2 बनाओ, 3/2। चलो ये तो उसी में आ चुका है, इसकी जरूरत अब नहीं है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। तो यहां से हम लोग अब कुछ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये तो खैर काफी पर्टिकुलर केस है, z की वैल्यू हाफ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम बोल नहीं सकते, i के पार्ट इसका 0 है, ओनली रियल नंबर है, यहां डाल करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। इसकी बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है पूरा का पूरा, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? z टू द पावर 100 है, यानी कि मैं इसमें से एक लेके चलता हूं आगे, हाफ प्लस i√3/2, इस पे 100 पावर है, तो 1 प्लस i√3, 1 प्लस i√3 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस i√3। सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस i√3/2। तो मैं लिख सकता हूं ना 1 प्लस i√3 को माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां z की जगह मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर पे 100 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर पे 100, दिस वन। तो 200 हो गया, ये भी 200 हो गया। तो उससे क्या होगा, हमें तो क्यूब से मतलब है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, उससे मतलब है। ये हो गया ओमेगा टू द पावर 198 है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, मुझे क्यूब चाहिए। तो यस 90 इंटू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा टू द पावर 200 ये भी है, तो ओमेगा 198 ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्यूब है तो 1 हो गया, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इजी है, लॉलीपॉप है, 1 प्लस ओमेगा मिल रहा है मुझे, 1 प्लस ओमेगा मीन्स ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज योर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 1 हो गया उधर। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ -1, इस टोटल की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, हमारे को फाइंड करनी है कॉमन रूट्स बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। देखते हैं कुछ कॉमन है भी या नहीं, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रोल है, कोई रोल है भी या नहीं। मैंने रेफरेंस के लिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख लिया है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं x टू द पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं। तो x टू द पावर 6 का स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा मुझे, a माइनस बी और a प्लस बी, ये मिल जाएगा। इसको फर्दर एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको फर्दर एक्सपैंड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मिल गया। अब देखो ये कॉमन इक्वेशन आ गया ना, ये और यहाँ सेम इक्वेशन है,
यानी कि इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बात खत्म। बाकी तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, कॉमन रूट ही तो फाइंड करनी है। दैट मींस x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। तो क्या करेंगे, लेट एज्यूम दैट लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो टी हो जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a -1 प्लस माइनस √3i/2। यानी कि देखो इसमें से ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, आसान है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, हम लोग ने एक्स स्क्वायर को टी लिया था, वो ये मिल गया। तो एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस माइनस ओमेगा और प्लस माइनस √ओमेगा, है ना। ये दो वैल्यूज हैं जो कॉमन है हमारे लिए। प्लीज मेक ए नोट, इजी है बच्चों। इसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं। हेलो बच्चों, हमारे को यहाँ बोला गया है ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अदर देन 1 यहाँ नहीं ले सकते ओमेगा की वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये तीन कंडीशन तो हमारे को बेटे हमेशा पता होना चाहिए, और क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ही है, तो क्लास 11 में जो बच्चे हैं उनको शायद ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने डिटर्मिनेंट्स किया नहीं है, क्योंकि वो क्लास 12 में है। इसीलिए क्लास 12 के बच्चे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं शायद। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल हो जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं जीरोस लाने की, या नहीं तो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने की। तो यहाँ मुझे देखने में लग रहा है, अगर मैं रो 1 के लिए काम करूं और रो 1 प्लस रो 2 रो 3 कर दूं, रो 1 ये है और रो 3 ये है, इसको मैं ऐड कर देता हूं और रो 1 में लिख देता हूं पूरा का पूरा वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस आई, फिर दिस एडेड इन दैट, तो हमें हमारे को मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसको भी ऐड कर दूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया, 1 माइनस आई -1 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई, ये मिल रहा है मुझे। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा -1, यानी कि पूरा का पूरा -1 है। अब देखो ये दोनों रो 1 है रो 2 है बिल्कुल इक्वल आइडेंटिकल हो गए, दैट मींस पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, है ना बच्चों। इजी है कि नहीं, लॉलीपॉप है। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ही है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। दिस वन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये बच्चों इसको कैसे किया जाए, क्यूब तो हमेशा 1 होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इजी बना सकते हैं चीजों को। यहां पर ए के साथ, ए अकेला है या ओमेगा नहीं है, तो मैं ए के साथ डाल सकता हूं ओमेगा क्यूब। ये क्वेश्चन है पूरा, तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं ए ओमेगा क्यूब, और इस पूरे से अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूं, यहां भी लिख सकते हैं ए ओमेगा क्यूब। अब न्यूमरेटर में मैं ओमेगा कॉमन ले सकता हूं, तो दिस इज योर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, कट जाएंगे, प्लस यहां भी मैं ओमेगा कॉमन ले सकता हूं, तो कुछ फायदा होगा क्या। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं बी के साथ ओमेगा स्क्वायर है,
तो मैं यहाँ ओमेगा 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा 4 होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा ओनली। ये तो यहां से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। मैनिपुलेशन की बातें हैं बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया बी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ भी मैं ओमेगा 4 लगा सकता हूँ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बी के साथ ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये ए ओमेगा मिल गया प्लस बी ओमेगा स्क्वायर मिल गया प्लस सी मिल गया, और ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, कट जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे क्या देगा, यहां देख लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे -1 देगा। सो दिस इज योर -1। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है ये कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डी मोइवस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ ज्योमेट्री से करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको नोट करो।